आप जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी कंपनी में बहुत ही ज्यादा मेहनत और मुशक्कत से काम कर रहे हैं और आपका प्रमोशन भी होने वाला है। लेकिन एक दिन आपका बॉस आपको एक प्रोजेक्ट देते हुए कहता है कि ये प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया तो आपका प्रमोशन कैंसिल। सोचिए, इसी तरह ये स्ट्रेस, ये प्रेशर हमारी जिंदगी का कितनी बार हिस्सा बनता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी से थक चुके हो? रोज के काम, फाइनेंशियली प्रेशर, एक्सपेक्टेशन का बोझ, ये सब आपको स्ट्रेस और डिससेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाता है। मिडिल क्लास लोगों को अक्सर ये लगता है कि जिंदगी उनकी एक ही सर्कल में घूम रही है, उन्हें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हम करेज टू बी डिसलाइक्ड नाम की एक बुक की बात करेंगे जो हमारी लाइफ में आजादी और खुशी लाने में मदद कर सकती है। तो सर्वे के मुताबिक 2020 में एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पाया कि 72% लोगों ने पैसों को लेकर स्ट्रेस महसूस किया है और 59% लोगों ने ये कहा है कि वो दिन भर स्ट्रेस महसूस करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को रिफ्रेम कर सकते हैं, बाउंड्री सेट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी सेल्फ वर्थ को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका नाम राज है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो सोशल एंजाइटी और फियर के प्रेशर से गुजर रहा है। वो एक टिपिकल कॉलेज लड़का था। उसकी जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिख रही थी, वो उतना ही अंदर से एंजाइटी और सेल्फ डाउट से भरी हुई थी। उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी लाइफ के हर एक मूव पर लोग नजर रखे हुए हैं और उसे जज कर रहे हैं, और इसी वजह से वो सोशल इवेंट्स और गैदरिंग से दूर ही रहता था। राज का हर एक दिन इसी तरह स्ट्रगल बन चुका था। जबकि उसके फ्रेंड्स उसको कहीं भी इनवाइट करते, वो कोई एक्सक्यूज बनाकर हमेशा घर पर ही रहता था। इसी वजह से उसके दोस्तों के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते नहीं रहे थे, क्योंकि वो दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। हर इवेंट के दौरान वो अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही पाता था। अब ये सब ऑब्वियसली राज की सोशल लाइफ और मेंटल वर्क पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल ही रही थी। अब राज के दिलो दिमाग में ये कॉन्स्टेंट बैटल भी चल रहा था कि उसकी सोशल एंजाइटी के चलते उसने अपने आप को हर एक काम करने से रोका हुआ था और वो अपने अंदर के फियर्स को भी फेस नहीं कर पा रहा। जब एक बार कॉलेज के इंपॉर्टेंट इवेंट में राज की प्रेजेंस जरूरी थी, तब राज ने सोशल एंजाइटी के चलते वहां जाना अवॉइड कर दिया। उसने सोचा कि लोग उसके प्रेजेंस को लेकर नेगेटिव थॉट्स रख सकते हैं। वो ये सब सोचकर अपने इंटरनल फियर्स को और भी बढ़ा रहा था। राज को हर सोशल सिचुएशन में अपने आप को जज करना, इवेल्युएट करने का कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता ही था। इसकी वजह से उसने अपनी सेल्फ वर्थ को लोगों के ओपिनियन और जजमेंट के साथ अटैच कर रखा था। ये सिचुएशन उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगी थी। अब एक दिन राज द करेज टू बी डिसलाइक्ड नाम की एक बुक पढ़ता है और इस बुक के पढ़ते ही उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। ये बुक जो एडलिडियन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उसके लिए एक रेवोल्यूशन बन जाती है। इस बुक ने राज को समझाया कि अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से ना जोड़े और अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें। इस बुक के प्रिंसिपल्स ने राज को ये समझाया कि आप लोगों की जजमेंट को अपनी सेल्फ वर्थ का पार्ट ना बनाएं। आप अपने फियर्स को कंट्रोल करना सीखें और अपने आप को एक्सेप्ट करना और अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। तो राज ने अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस और करेज को बिल्ड करने के लिए इस बुक के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब राज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कैजुअल प्रोसेस था। उसने अपनी डेली रूटीन में स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू किए। उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ कंपैशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया, जिसमें वो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था। अगर देखा जाए तो 2018 में एक रिसर्च में ये पता चला था कि 40% से ज्यादा यंग एडल्ट सोशल एंजाइटी के शिकार हैं, लेकिन जो लोग सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं उनके सिम्टम्स 25% से रिड्यूस हो जाते हैं। तो राज ने अपनी लाइफ में सेल्फ कंपैशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिस किया, तो धीरे धीरे उसने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और सोशल सिचुएशन में ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि कैसे द करेज टू बी डिसलाइक्ड नाम की इस बुक ने राज की हेल्प की सोशल एंजाइटी और सेल्फ डाउट को एड्रेस करने में, और सेल्फ एक्सेप्टेंस और करेज को इनफ्रंट फियर्स ने राज की इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करने और अपनी सोशल एंजाइटी को मैनेज करने में भी मदद की। इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने इंटरनल स्ट्रगल को समझना होगा और उनके सॉल्यूशंस को ढूंढना होगा। इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करना, सेल्फ केयर रखना, सेल्फ एक्सेप्टेंस और करेज जैसे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में शामिल करके हम भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब इस बुक को मैंने अपने आसान शब्दों में समराइज करके आप सबके सामने रखा। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा बताने का अंदाज और ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।